क्या करूं मैं पिताजी का। उन्हें कितनी बार कहा है मैंने कि सूप के दाम बढ़ा दीजिए, पर पिताजी हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। पप्पू, तू आ गया चिकन लेकर? चल अब तुरंत वो चिकन को अच्छे से धो ले। देख ग्राहक कितने आ रहे हैं। पिताजी अब तो चिकन सूप के दाम बढ़ा दीजिए। आजकल 30 रुपए में बच्चे की चॉकलेट भी नहीं आती है और हम 30 रुपए में चिकन सूप बेच रहे हैं। पप्पू बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जीवन में कभी भी पैसा कमाने के लिए रोजगार नहीं करना चाहिए। रोजगार करना है तो उसे बढ़ाने के इरादे से करने चाहिए। आज हजारों लोग हमारा चिकन सूप पीकर कितने खुश होते हैं। अगर चिकन के दाम बढ़ा देंगे तो क्या इतने लोग आएंगे हमारा चिकन सूप पीने? पिताजी खुद भी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और लगता है अब वो जीवन भर मुझे भी गरीब ही रहने देंगे। पप्पू गाजियाबाद शहर में अपने पिता सुंदर के साथ सालों से चिकन सूप की रेडी लगाता आ रहा था। सुंदर एक चिकन सूप 30 रुपए प्लेट बेचता था, जिसके चलते कम दाम देखकर उसके पास हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी। अब ये देखकर पप्पू के मन में लालच जागने लगता था और वो हर बार अपने पिता को चिकन सूप के दाम बढ़ाने की बात कहता था, पर सुंदर उसकी एक नहीं सुनता और चिकन सूप 30 रुपए प्लेट ही बेचता। शाम का समय, दोनों पिता बेटे सारा चिकन सूप बेचकर अपना ठेला लिए अपने छोटे से घर में आते हैं, जहां सुंदर की पत्नी हेमा थी। जी आ गए आप दोनों, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हाँ हेमा, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। कितने ग्राहक आते हैं रोज हमारे पास। अगर हम चिकन सूप के दाम 50 रुपए रख देंगे तो रोज के मुकाबले हमारी कितनी कमाई होगी। पर पिताजी हैं कि सूप के दाम ही नहीं बढ़ा रहे हैं। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पप्पू चिकन मसाला लाने जाता है। तभी उसे वहां एक चिकन की दुकान दिखाई देती है, जहां दुकान के बाहर चिकन के दाम 1200 रुपए किलो लिखे हुए थे। चिकन 1200 रुपए किलो? अरे ये आदमी क्या सोने का चिकन बेच रहा है? इतना महंगा चिकन कौन खरीदेगा इस बेवकूफ से? हैं? तभी पप्पू देखता है कि उस दुकान से काफी सारे लोग चिकन खरीद कर ले जा रहे थे। इतना महंगा चिकन बेच रहा है ये आदमी, फिर भी इसके पास से इतने सारे लोग चिकन खरीद कर ले जा रहे हैं। जाकर पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। पप्पू उस चिकन वाले के पास जाता है जिसका नाम भोला था। भाई साहब, आप इतना महंगा चिकन बेच रहे हो, आखिर आपके चिकन में ऐसा क्या खास है जो इतना महंगा है? अरे भाई, ये चिकन कोई आम मुर्गी का चिकन नहीं है। मेरे पास कड़कनाथ काले मुर्गे का चिकन बिकता है। और कड़कनाथ मुर्गा कितना महंगा आता है पता है क्या तुझे? 1000 रुपए का एक मिलता है कड़कनाथ काला मुर्गा। ये देख मुर्गा। भोला पप्पू को अपने पास के काले कड़कनाथ मुर्गे दिखाता है, जो दिखने में भी काले थे और उनका चिकन भी काला था। ये देखकर और मुर्गे के दाम सुनकर पप्पू के होश उड़ जाते हैं। ये कड़कनाथ मुर्गा तो बड़े ही कमाल का है। लोग तो इसका चिकन कितना खरीद रहे हैं। अगर मैं भी इस कड़कनाथ मुर्गे का सूप बनाकर बेचूंगा तो मेरी तो कितनी कमाई होगी। पर इतना महंगा मुर्गा खरीदने की तो मेरी औकात ही नहीं है। तभी पप्पू अपने घर आता है तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से सुंदर की मौत हो जाती है। ये देखकर पप्पू हेमा खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद सवेरे पप्पू अपने पिता का चिकन का ठेला लिए खड़ा था। अगर मैं नॉर्मल मुर्गी के चिकन को काला रंग लगाकर उसे कड़कनाथ मुर्गा बनाकर उसका चिकन सूप बेचूं तो मेरा सूप तो बहुत महंगा बिकेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मुर्गी और उनके चिकन को काला रंग दिया है। मैं सबको कहूंगा कि मेरे पास कड़कनाथ मुर्गे हैं और मैं उन्हीं के चिकन का सूप बेच रहा हूँ। पर मुझे ऐसा काला रंग लाना होगा जो पानी में धोने के बाद भी ना निकले। अब पप्पू काले रंग की खोज में शहर में घूमने निकल पड़ता है। तभी उसे कपड़ों पर रंग करते हुए एक दुकानदार दिखता है और वो उससे कपड़ों पर काले रंग करने वाला केमिकल ले लेता है। तभी पप्पू उसे खरीद कर लाता है। अपनी मुर्गियों और चिकन को काले रंग के केमिकल से रंग देता है, जिसके बाद उसकी मुर्गियां और चिकन दोनों काले हो चुके थे। तभी वो अपने ठेले के बाहर एक बोर्ड लगा देता है कि कड़कनाथ मुर्गे के चिकन का सूप 100 रुपए प्लेट। अब ये पढ़कर कुछ लोग पप्पू के पास आते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का चिकन सूप? अरे क्या सच में तू कड़कनाथ मुर्गे का सूप बेच रहा है? हाँ भाई साहब, ये देखिए कड़कनाथ मुर्गे। पप्पू ने जिन मुर्गों और चिकन में काले रंग का केमिकल लगाया था, उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे हाँ, ये तो सच में कड़कनाथ काले मुर्गे हैं। ये तो बहुत कीमती मुर्गे होते हैं। पर भाई, इतने महंगे मुर्गे तेरे पास कहाँ से आए? ये मुर्गे मैं बहुत दूर से लाया हूँ। 1000 रुपए का है ये एक कड़कनाथ काला मुर्गा।
मैंने तो सुना है इसका चिकन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर होता है। अरे भाई, फटाफट हमें कड़कनाथ मुर्गे का सूप पिला। हाँ भाई, मुझे भी दे दे सूप, ये ले 100 रुपए। सब पप्पू को 100 रुपए देकर उससे सूप लेकर पी रहे थे। अब सबको लग रहा था कि ये सच में कड़कनाथ काले मुर्गे के चिकन का सूप है, पर असल में वो नॉर्मल मुर्गियों के चिकन का ही सूप था, जिन्हें पप्पू ने अपने जुगाड़ से कड़कनाथ मुर्गे और काला चिकन बनाया था। अरे भाई, ये सूप तो पूरे गाजियाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। पप्पू भाई, अब से मैं रोज आपके पास आकर ये हेल्दी कड़कनाथ मुर्गे का चिकन सूप पीऊंगा। फिर क्या था, सारे लोग फटाफट वो सूप पीकर वहां से चले जाते हैं। मिनटों में ही इतनी कमाई देखकर पप्पू बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छी कमाई हो रही है मेरी। अगर ऐसे ही मेरी कमाई होती रही तो मैं बहुत जल्द लखपति बन जाऊंगा। चलो, अब ग्राहक आए उससे पहले बाकी के चिकन पर केमिकल डालकर उसे भी काला कर देता हूँ। पप्पू अपनी मुर्गियों और चिकन को केमिकल से काला कर रहा था। अब ये बात तो किसी को पता थी नहीं। लोग समझ रहे थे कि पप्पू के पास सच में कड़कनाथ मुर्गे हैं। अब धीरे धीरे लोग पप्पू के पास आने लगे और कड़कनाथ मुर्गे का सूप समझकर सूप पीने लगे। शाम तक पप्पू की हजारों रुपयों की कमाई हो जाती थी। तभी पप्पू घर आकर अपनी माँ को अपनी आज की कमाई बताता है। बेटा, इतनी सारी कमाई कैसे हुई तेरी? माँ, पप्पू अपनी माँ को सारी बात बताता है। इधर सोनू अपने घर में था, तभी उसका शरीर अचानक से काला हो जाता है। ये देखकर सोनू की पत्नी कविता के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे जी, आपका रंग इतना काला कैसे हो गया जी? क्या काला? अरे बाप रे, मैं इतना काला कैसे हो गया? इधर मदन का काला रंग देखकर उसकी पत्नी पायल भी दंग रह जाती है। इसी तरह जिसने पप्पू का वो केमिकल मिला चिकन सूप पिया था, वो सूप पीने से हर किसी का रंग कोयले की तरह काला हो चुका था। इधर सोनू और बाकी सब लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पति का रंग अचानक कितना काला हो गया। सोनू भाई, ये बताइए कौन सी शराब पिए थे आपने? शराब? ये क्या बोल रहे हो आप डॉक्टर साहब? मैं शराब नहीं पीता। अच्छा, मैं आपको कुछ दवाई देता हूँ, आप लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे भी तो अच्छा है। इधर पप्पू के पास कई सारे ग्राहक आए हुए थे और वो सब कड़कनाथ मुर्गे का सूप समझकर पप्पू से केमिकल मिला सूप खरीद कर पी रहे थे। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक रात हेमा पप्पू घर में बैठे थे। पप्पू बेटा, तू ये सब करना छोड़ दे। ऐसे केमिकल मिलाकर चिकन का सूप बेचना अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को कितना नुकसान होगा। माँ, आजकल कौन किसके बारे में इतना सोचता है? आजकल बेईमानी से ही इंसान करोड़पति बनता है। बेटा, लोग ये सोचकर तेरे पास सूप पीने आते हैं कि तू उन्हें अच्छा सूप पिलाएगा। किसी के विश्वास के साथ ऐसा विश्वासघात करना अच्छी बात नहीं। हेमा पप्पू को खूब समझाती है, पर पप्पू के दिल में तो केवल लालच भरा हुआ था। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी की फिक्र नहीं कर रहा था। अगले दिन सवेरे पप्पू रोज की तरह अपने ठेले पर चिकन सूप बनाकर बेच रहा था। इधर सोनू, मदन और बाकी लोग समझ रहे थे कि उनके शहर में काले होने की ये खतरनाक बीमारी आ चुकी है, क्योंकि जितने भी लोग पप्पू का चिकन सूप पी रहे थे उन सब का रंग काला होता जा रहा था। सारे शहर में काले होने की बीमारी की यह दहशत फैल चुकी थी। तभी सब लोग शहर के बड़े हॉस्पिटल में अपना चेकअप करने जाते हैं। देखिए, आप सबके शरीर में एक खतरनाक किस्म का केमिकल पाया गया है। उस केमिकल की वजह से ही आप सबका रंग इतना काला हो चुका है। आप सबने ऐसा क्या खाया पिया था जिससे ये केमिकल आपके शरीर में चला गया? हाँ, हमने कुछ दिन पहले चिकन सूप पिया था। उसे पीने के बाद ही अचानक हमारा रंग इतना काला हो गया। हाँ, मैंने भी जब वो चिकन सूप पिया था उसके बाद ही मेरा रंग इतना काला हो गया। सब एक ही बात कहते हैं। इसका मतलब उस चिकन सूप बेचने वाले के सूप में ही केमिकल मिला है। हमें उसे रोकना होगा। अगर लोग उसका सूप पीते गए तो सारे शहर के लोगों का रंग काला हो जाएगा। तभी सब मिलकर इस बात की खबर पुलिस को देते हैं और पुलिस के साथ पप्पू के ठेले पर जाते हैं। इतने सारे काले लोग! अरे सोनू भाई, आपका रंग इतना काला कैसे हो गया? तेरा ये चिकन सूप पीने के बाद ही हमारा रंग इतना काला हुआ है। पप्पू के बच्चे, ऐसा क्या मिलाया तूने अपने चिकन सूप में जिसे पीने के बाद हमारा रंग इतना काला हो गया? अरे ये क्या बोल रहे हो आप भाई साहब? मैं क्या भला अपने सूप में कुछ मिलाऊंगा?
मैं तो अच्छा वाला कड़कनाथ मुर्गी के चिकन का सूप बेचता हूँ। पप्पू, तुम्हारे सूप के अंदर एक खतरनाक केमिकल पाया गया है। सच सच बता, तूने अपने सूप में ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया था? ये सुनकर पप्पू घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद पप्पू पुलिस को सारा सच बता देता है कि वो नॉर्मल मुर्गियों और उनके चिकन में एक केमिकल मिलाकर उन्हें काला करता था। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, अब तो तू बहुत लंबा अंदर जाएगा, चल। ये सुनकर पप्पू खूब रोने लगता है, जिसके बाद पप्पू को लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में 10 साल की जेल हो जाती है। जिसके बाद पप्पू जेल में बैठकर अपने किए को याद करके रोज रोने लगता है।